महिलाएं हमारे भारत देश में असुरक्षित हैं। चलती हुई ट्रेनों में जो है लोग मोबाइल लेके भाग जाते हैं, किसी का वॉलेट ले जाते हैं, किसी का बैग लूट के भाग जाते हैं। आरपीएफ वालों का, दिल्ली पुलिस वालों का कोई सपोर्ट नहीं होता है। जहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं रेलवे पुलिस वाले तो बोले टाउन हॉल थाने जाओ, टाउन हॉल वाले बोलते रेलवे पुलिस जाओ। अपने घर से बाहर निकले थे महादेव के दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में 3 जो है लुटेरे आ गए थे। उनके पास हथियार भी थे और हथियारों के बल पे मेरा मोबाइल, कैश, मेरा गोल्ड की रिंग वगैरह सब कुछ लूट लिया था। मोहल्ला क्लिनिक खोले, उनमें जाके देखो ना बैठे कौन है, दवाई क्या मिल रही है? वह दवाई तो नहीं मिलती है ना। मतलब मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिल रही? कहाँ मिलती है? वहाँ जाके देखो तो वहाँ पता ही नहीं लगता है, ताला पड़ा होता है। हवन कुंड में जब यज्ञ की आहुति दी जाती है ना, तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी। आम आदमी का तो अब नाम खत्म, नाम खत्म हो चुका है। नाम ही खत्म। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं रहते हैं चाय चौक। अभी क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो सुविधाओं का वादा किया जाता है केजरीवाल के द्वारा, तो वो वादा सच में पूरा अब देखिए जैसे चाय चौक जिन्होंने करा, नो पार्किंग कर दी, ठीक है, लेकिन बुजुर्ग होते हैं तो ऐसी सुविधा चलो ना, उनको फ्री में वहाँ लेके जाएं, दुकानों तक पहुँचाएं, वो कुछ है ही नहीं। रिक्शे के लिए करा था, रिक्शे जो है ऐसे चलाती हैं जिस पर सवारी बैठ नहीं पाती है, बुजुर्ग हैं नहीं आ पाते दुकानों पे, तो व्यापार तो कम हो रहा है ना, बढ़ा नहीं। ठीक है, चांदनी चौक का स्थिति है, लेकिन जब वो दावा करते हैं स्कूल्स को लेके, मोहल्ला क्लिनिक को लेके, मोहल्ला क्लिनिक खोले, उनमें जाके देखो ना बैठे कौन है, दवाई क्या मिल रही है? वह दवाई तो नहीं मिलती है ना। मतलब मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिल रही? कहाँ मिलती है? वहाँ जाके देखो तो वहाँ पता ही नहीं लगता है, ताला पड़ा होता है। कोई एक आध चल रहा है तो उसका कोई वो नहीं होता। जब 100 में से 90 बंद है तो 10 का क्या फ़ायदा है? और ठीक बात है, स्कूल्स को लेके क्या कहेंगे कि स्कूल थोड़ा हुआ है, सुधार हुआ है, ये नहीं है कि नहीं हुआ है। बिल्डिंगें बना दी उन्होंने, उन्हीं बिल्डिंगों का जो पहले टेंटों में थे वो बिल्डिंग बन गई। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ के जो टीचर हैं वो बाहर से पढ़ के आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखो हम सरकारियों में पढ़े, लेकिन आज हम अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ा के राजी नहीं है। कोई तो उसमें कमी है ना, जो कि प्राइवेट की तरफ भाग रहा है। आज प्राइवेट कहीं के कहीं सक्सेस हो रहे हैं। चलिए, एक और सवाल की महिलाओं को लेके ये दावा करते हैं कि महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, जल, बिजली, ये सब फ्री है, क्या कहेंगे? अब 200 यूनिट के बाद फ्री है, लेकिन लोग रोते ही रहते हैं। उसके बाद 201 के बाद तो बिल बढ़ जाता है ना, तो वहाँ तो परेशानी है ना। उस फ्री का कोई फायदा नहीं है। आप पैसे लो, हर चीज़ का पैसा लो, कोई फ्री मत दो। मैं तो ये कहता हूँ। जनता खुश नहीं है, उसको क्या फ़ायदा? उसको और कहीं लगाओ ना, शिक्षा फ्री करो ना, अच्छी तरह करो। शिक्षा तो फ्री है ना सरकारी स्कूल? लेकिन कहाँ, उसमें सुधार करो ना, जो प्राइवेट की तरफ नहीं भागे। अब बसों में फ्री दे दिया, वैसे ही हाँट रहे, फायदा क्यों नहीं है उसका? ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? रविंद्र पुरोहित, कहाँ के हैं आप? राजस्थान। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, क्या लग रहा है कि वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है बीजेपी की सरकार? सबसे पहले तो उनका काम उदयपुर से ही शुरू किया गया, जो अतिक्रमण हटा रहे, बिजनेस में जो दुकानदार बाहर ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं, तो सही चीज़ है भाई साहब। ज़रूरत आपको जब दो पैसे कमाना है तो कमाओ दुकान में बैठ के, दुकान को रोड पे क्यों ला रहे हो? मेन रोड पे दुकान करो, पर रोड पर दुकान को ना लाओ। अब आपके हिसाब से बीजेपी की गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है राजस्थान में? मैम देखिए, ऐसा है, राजस्थान हर बार वो कहते हैं ना हेड्स एंड टेल्स वाला काम करती है, एक बार वो एक बार ये। अब जब कई काम 5 साल में बदला जाता तो हाँ, जब भी ये है कि एक चीज़ ये देखी जाती है, हवन कुंड में जब यज्ञ की आहुति दी जाती है ना, तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी। या तो आहुति या भोग दो। अब भोग भी नहीं देना और सब कुछ चाहिए तो संभव नहीं है। अब जब बीजेपी काम कर रही है तो थोड़ी तकलीफ होगी। अब बीजेपी काम करने के बाद में तकलीफ हो रही है तो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं चलेगा भाई, थोड़ा सहन करो। एजुकेशन को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके बड़ा किसान और एजुकेशन? नहीं, मेरे हिसाब से एजुकेशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं वहीं पे पढ़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं दक्षिण भारत में भी पढ़ा हुआ हूँ। 2nd क्लास तक मेरी साउथ में पढ़ाई हुई, फिर 3rd 4th राजस्थान, 5th और 6th साउथ में, फिर 7th से लेके 10th तक मैं राजस्थान में पढ़ा। नो डाउट मेरा IQ लेवल में बहुत अच्छा हूँ। आज मैं 8 भाषाएँ सीखा हुआ हूँ। मुझे आज के टाइम पे पूरे इंडिया के कई सारे स्टेट्स का नॉलेज है। कौन कौन से भाषा सीखे हैं? मुझे तेलुगु आती है, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी। संस्कृत में कोई श्लोक सुनाइए। सबसे विशेष और सबसे मेरे लिए सबसे प्रिय एक ही चीज़ रहती है, भगवान शिव, और उनका पूर्ण शिव तांडव स्तोत्र याद है। लेकिन अभी कहते हैं ना, कभी भी हर जगह नहीं पढ़ा जाता, तो क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये शिव जी से क्षमा मांगने के लिए बोला गया मंत्र होता है। और इसी प्रकार से संस्कृत में बहुत सारे मंत्र हैं,
मैंने सबके सब याद कर रखे। मैं शिव जी में ज़्यादा मानता हूँ। शिव तांडव से लेके कई सारे मंत्र याद किए हैं, क्योंकि मैं पुरोहित ब्राह्मण हूँ। ये है कि संस्कृत के अलावा ये तेलुगु में भी पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ जानता हूँ। ये है कि शिक्षा तो अच्छी है, मेरी अच्छी हुई। क्या करते हैं अभी आप? मैं अभी बिज़नेस करता हूँ, मेरा खुद का ऑप्टिकल फ्रेम्स का बिज़नेस है। और मतलब कि अभी जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है राजस्थान में, मतलब कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड है? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, नो डाउट। ढूंढने जाओ तो भगवान में भी कमी मिलेगी, ये तो फिर भी बीजेपी में काम करने वाले सारे इंसान हैं। अच्छा, क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हैं और आप दूसरे प्रदेश में भी रह के पढ़ाई लिखाई की हैं, घूमते फिरते रहते, बिजनेस करते, तो आपको ज़्यादा मालूम होगा। देश अभी खास करके दिल्ली में भी खड़े हैं आप, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि आपका पॉलिटिकल व्यू उनके लिए क्या है? एक तरीके से ये है कि जो कहते हैं ना कि वादे पहले देकर तोड़ देते हैं और फिर अपने वादों पर ही अपने लिए ही खरे नहीं उतरते, तो वो व्यक्ति कहते हैं ना अपनी ज़बान पे जो ना रह सके वो उस आदमी को सीट पे बिठाना भी सही बात नहीं है। घर को चलाने वाला सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति बच्चों से ये कहेगा कि बच्चों ये ऐसा ना करो, और फिर पता चले कि वो बुज़ुर्ग आदमी ही ये सारे काम कर रहा है गलत, तो फिर उस बुज़ुर्ग की बात क्या कौन सुने। तो इसी प्रकार एक प्रदेश को एक घर की तरह देखो, और उस घर में चलाने वाला जो मुखिया होता है, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, वो पब्लिक से ये कहता है कि इस तरीके से काम करते हैं, ये करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और बाद में पता चलता है वही सबसे बड़ा भ्रष्ट ऑफिसर है। क्या? नमस्ते सर, आपका नाम? सुरेश पाटिल। सर कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार लोगों के लिए कितना काम कर रही है, नहीं कर रही? देखो, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, वैसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। आपके लिए क्या सुविधा है वो? मैं देखो, गरीबों के लिए जो बिजली पानी की सुविधा कर रखी है वो आमतौर पर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया करा है वो। जो भी है करा उन्होंने। चांदनी चौक को भी अच्छा सुधार करा, जो पहले चांदनी चौक सुधार नहीं था। लेकिन मैं बताऊँ, देता हूँ बीजेपी को वोट, लेकिन केजरीवाल जो अच्छा करते हैं वो अच्छा ही की बोलना चाहिए लोगों को। मतलब वोट बीजेपी को देते हैं, लेकिन मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अच्छा काम करते हैं, क्यों? मतलब वोट केंद्र में मैं मोदी को हाँ, केंद्र में मोदी को। लेकिन जब सीएम की बात आए तो आप इसको केजरीवाल। हाँ। अच्छा, केजरीवाल अभी जेल में है और कोई मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि वो निकलने वाले हैं, ऐसा कोई देखिए, ये तो राजनीतिक खेल है। अब इसमें हमें तो पता नहीं आम आदमी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो बात मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि अभी मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि क्लिनिक को वैसे थोड़ा बहुत तो सही है, उतना 80% सही है और 20% नहीं है, क्योंकि कोई काम अच्छे भी हो तो उसके भी गुणगान करना चाहिए लोगों को। नहीं, ये नहीं कि ख़राब है, वो ख़राब है, ये कर। जो अच्छा करता है उसके कहना चाहिए हाँ ये अच्छा कर रहा है। स्कूल्स में हाँ, स्कूल 80% अच्छी है, 80%। जल और बिजली को लेके भी अच्छा किया है उन्होंने। हाँ, पानी भी आ रहा था, अभी पानी थोड़े दिनों पहले ख़राब आ रहा था, गंदा पानी आ रहा था, अब थोड़ा सही आने लग गया पानी। धन्यवाद बात करके। सर बात करेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये आपका दुकान है? हाँ, सामने शॉप है। अच्छा, क्या कहेंगे दिल्ली को लेके, किस तरह से, थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कहेंगे दिल्ली को लेके कि दिल्ली में सरकार किस तरह से काम कर रही है? आम आदमी जो आम आदमी के लिए खास करके क्या कर रही है? आम आदमी तो अब का नाम ही ख़त्म हो चुका। आम आदमी का तो अब नाम खत्म हो चुका है। नाम ही ख़त्म। पहले बीजेपी सरकार उसको कांग्रेस को ख़त्म करने लाई थी, अब बीजेपी सरकार ने उसको हटा दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ पे तो उन्हीं की सरकार है, लेकिन सिक्का तो उनका चल रहा है बीजेपी वालों का। नहीं, वो ठीक बात है, बट मेरा सिंपल सा सवाल है कि जनता के लिए वो कर रही है जो भी, जैसे कि वो वादा करती है, बिजली पानी ट्रांसपोर्टेशन, पानी की जो चीज़ें सुविधा उसने दे रखी थी केजरीवाल ने, वो सब छीन ली मोदी साहब ने। अच्छा, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा, 200 यूनिट फ्री नहीं मिल रहा है। अब कुछ नहीं हो रहा। अब जो बिल आ रहा है वो आ रहा है, अब सब खत्म हो चुका। मतलब 200 यूनिट बिजली फ्री अभी नहीं आ रहा? अब नहीं आ रहा। तो चाहिए भी किसको भाई? वो 200 यूनिट के बाद तो जो आपका बढ़ता था वो डबल होता रहता है। वो तो सिर्फ एक नाम है 200 यूनिट फ्री, अदरवाइज़ आप 200 से ऊपर जाएंगे तो वो डबल हो जाएगा चार्ज उसका, फिर 400 से ऊपर जाएगा वो ट्रिपल हो जाएगा। तो उसमें कोई बेनिफिट थोड़ी है। बिल पहले जो आते थे वो 2 महीने के आते थे एक बार, अब बिल आता है 1 महीने में एक बार। तो कान आप यूँ पकड़ लें, बात वही। अब अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि हम बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक को लेके, हम बात करते हैं कि जब आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी कहते थे कि हम लंदन बना दिए हैं दिल्ली को, दिल्ली के स्कूल। लंदन तो कोई सरकार नहीं बना पाई, सारी सरकारें चोर हैं, कोई लंदन नहीं बना पाई। आप किसी को भी कह लें, क्योंकि अभी तो सरकार ये बीजेपी का ये पूरा ये हिसाब था कि बीजेपी वाले सब खत्म करना चाह रहे थे, विपक्षी खत्म करना चाह रहे थे। तो राहुल गांधी है जिसकी बदौलत विपक्ष बचा, उसने पूरी मेहनत करी बंदे ने, उसके
उसके ख़ानदान वालों ने कुर्बानियाँ दी और किसी ख़ानदान वाले ने कुर्बानियाँ दी। ठीक है, मतलब अभी खास करके दिल्ली की जनता की बात करें तो क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से खुश है? खुश थी, अब नहीं है। चहेती सरकार थी, दिल्ली की चहेती सरकार थी आम आदमी पार्टी। अब आप देखिए, एक केस डाला उसके ऊपर केजरीवाल पे, एक, और बाकी जो मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये दूध के धुले हैं, ये तिहाड़ी, चोर, डकैत, ये दूध के धुले हैं, ये सब जा रहे हैं। आपका पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट है, उस पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, आप बाहर नहीं जा सकते। इनके तो पूरे पूरे कागजात तैयार हैं, पूरी पूरी फाइलें बनी हुई हैं इनकी, ये तो फिर भी बाहर जाते हैं, घूम घूम के आते हैं, पूरा बर्बाद कर दिया देश को। ये चांदनी चौक है हमारा, कस्टमर से भरा होता था, हमारी शॉपों में वेटिंग होती थी। क्या है, देखो आप नज़र घुमा के, ये शोरूम 8 लाख सिर्फ रेंट है इसका, 8 लाख, वो 10 लाख कहाँ से निकालेंगे? सरकार ने बर्बाद कर दिया सब। क्यों, मतलब क्या लग रहा है, क्या कारण है बर्बाद होने का? मतलब बर्बाद कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ चले आगे। पहले हो रहा था, अब अचानक से बंद क्यों हो गया? अच्छा था 2004 से पहले, 2014 से पहले सब कुछ अच्छा था। अब बंद क्यों हो गया? बस सरकार है, सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने में लगी हुई है, तो कहाँ से चलेगा? अच्छा, इस वजह से दुकान नहीं चल रही? दुकान क्या, काम ही नहीं चल रहा, काम ही नहीं। सब उसमें लगे हुए हैं, सब उसमें लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान। जय सिया राम हुआ करता था, जय श्री राम कर दिया। सर, आपका नाम? मैडम इसका इंटरव्यू करवाओ। कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या? मैं राजा मित्तल, कहाँ, दिल्ली के रहने वाले? मैं गाजियाबाद से। क्या कहेंगे, मतलब किस अभी दिल्ली में जो सरकार चल रही है किस तरह से काम कर रही है लोगों के लिए? सरकार क्या बताऊँ मैं सरकार के बारे में। मतलब काम अच्छा कर रही है लोगों के लिए? देखो, जो शीला दीक्षित जी ने काम करे थे वो तो कुछ है नहीं। अच्छा, एक काम बढ़िया अरविंद केजरीवाल? एक काम बढ़िया करा है, ये चांदनी चौक अच्छा बना दिया, और कोई काम करा नहीं इन्होंने। ये जो चांदनी चौक जो इतना बढ़िया डेवलप हो गया यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल, मैं उसके आंदोलन में जाता था, लेकिन जो उसके बारे में सोचा था वो 10% भी नहीं निकला। नहीं, क्या हो गया? बेईमान आदमी, और क्या है। पर वो तो वादा करते हैं कि वो इतना कुछ कर रहे हैं लोगों को। देखो, ऐसा है, जब फ्री की कल्चर, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये फ्री की कल्चर जो चलेगी ना, तो देश को बर्बादी करेगी। फ्री का कहाँ, हम टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स को फ्री में बांटेंगे, क्यों बांट रहे हैं लोगों को? वो कर, जो मतलब वाजिब आदमी है, जो बिल्कुल बहुत गरीब है, उसको करो। नहीं कर दिया जी 2000 लीटर पानी फ्री, पानी दे नहीं पा रहे लोगों को, लोग बर्बाद हो रहे हैं। लाइट दे नहीं रहे, जहाँ पर ऐसे लोगों को जी 300 यूनिट फ्री, ये कोई सिस्टम नहीं है। ठीक बात है। तो सर, क्या कहेंगे पूरे देश दुनिया को लेके, क्या चल रहा है कारोबार में? कारोबार में तो अभी उथल पुथल चल रहा है, सोने चांदी में भी उतना कारोबार नहीं है, और न ही कपड़ा व्यवसाय में उतना काम है। अभी जो 2 महीना सावन भादों के हैं, सावन भादों में बिल्कुल व्यवसाय नहीं होता है, क्योंकि अभी जो है बोलबम चलेगा, चाहे बाबा बासुकीनाथ में हो, बाबा बैद्यनाथ में हो, और हरिद्वार में 250-300 किलोमीटर पैदल चल के हमारे जो कांवड़िया चलेंगे और महादेव के जो है जल अर्पित करेंगे। और 2-2.5 महीने बिल्कुल व्यापार बिजनेस नहीं है, ना मात्र के बराबर है। डिफेंस हो या रोजगार के मामले में हो या इकोनॉमी की तरह से, क्या देश की स्थिति अभी खराब चल रही है? देखिए, हमारा तो यही है, जब तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान हो, क्योंकि महिलाएं हमारे भारत देश में असुरक्षित हैं, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी असुरक्षित है। चलती हुई ट्रेनों में जो है लोग मोबाइल लेके भाग जाते हैं, किसी का वॉलेट ले जाते हैं, किसी का बैग लूट के भाग जाते हैं। आरपीएफ वालों का, दिल्ली पुलिस वालों का कोई सपोर्ट नहीं होता है। जहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं रेलवे पुलिस वाले, तो बोले टाउन हॉल थाने जाओ, टाउन हॉल वाले बोलते हैं रेलवे पुलिस जाओ, और जाके जो है मोबाइल का भी पता चल जाता है, सामान लूटने का भी पता चल जाता है, लेकिन कुछ नहीं करते। दिल्ली पुलिस से और आरपीएफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन ये मतलब अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सेंट्रल के अंडर होती है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, जो जैसे कि हमेशा दावा किया जाता है बीजेपी की ओर से और सेंट्रल की ओर से कि भाई जब से हम 2014 के बाद से हैं तो मतलब क्राइम सीन बहुत कम हो रहा है, मतलब लूटपाट जैसे मामले कम हो रहे हैं, तो आप तो खुलेआम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ आप अंजलि जी आपसे, कि ये घटना खुद मेरे साथ हुई है। क्या हुई आपके साथ? हम जब अपने घर से बाहर निकले थे महादेव के दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में 3 जो है लुटेरे आ गए थे, उनके पास हथियार भी थे
और हथियारों के बल पे मेरा मोबाइल, कैश, मेरा गोल्ड की रिंग वगैरह सब कुछ लूट लिया था। तो दिन दहाड़े की बात है? नहीं, दिन की बात नहीं है। मैं रात को महादेव के दर्शन के लिए गया था, 2:30-3 बजे की बात है। तो मैंने पुलिस वालों को बोला था, पुलिस वाले ने बोला गोल्ड की चेन, तुम्हारा मोबाइल, कैश, जो पावर बैंक, सब कुछ वापस दिलवा देंगे। आज उस बात को भी बहुत साल हो, उसके बाद भी काफ़ी वारदातें मेरे साथ हो चुकी है। कभी लुटेरे आते हैं, मेरी जैकेट फाड़ देते हैं, कभी मेरा पैंट फाड़ के वॉलेट चोरी कर लेते हैं। ऐसी वारदातें थोड़े दिनों कई बार कभी भी कुछ मिले नहीं? कुछ वापस रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। उनका काम ही है लूटना, और लूट के जो है राहगीरों के कपड़े फाड़ देने, उनका वॉलेट चोरी कर लेना और लोगों को परेशान करना। लेकिन पुलिस जैसे कि महिलाओं के लिए मैंने सुना है कि दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए ज़्यादातर काम कर रही है, बच्चों के लिए ज़्यादातर काम कर रही है। आपके घर में भी महिला होंगी, आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो उनके लिए किस तरह से आप देख रहे हैं काम? देखिए, महिलाओं के लिए रोज़गार होना ज़रूरी है। अगर महिलाएं रोज़गार में होंगी तो उनको जो है जो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, महिलाएं भीख मांग रही हैं दिल्ली में? हाँ जी, हर घर में ऐसे कहानी? मैं तो हर जगह, हर राज्य में जाता हूँ, तो हर महिलाओं को, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो यंग हो, हर किसी को भीख मांगते हुए देखता हूँ। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, जो 50 साल की हो, चाहे वो 60 साल की हो, हर महिलाओं को भीख मांगते देखता हूँ। अगर जो चलो एजेड है तो वो तो अनिरुद्ध जी के आश्रम में जाके रह सकती है, कि वो एजेड लोगों को जो है अनिरुद्ध जी रखते हैं अपने आश्रम में, जिनके पास खाने का नहीं है। आप अनिरुद्धाचार्य के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, तो वहाँ पे वृंदावन में वृद्ध माताओं को रखते हैं वो, उनका खाने का, रहने का सारा खर्चा वो। धन्यवाद। सर, आप बात करेंगे? ओ, साथ में है। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोग यहाँ पे दिल्ली में खड़े थे और यहाँ पे कई लोगों से हमने बात की। उनका क्या कुछ कहना था आपने पूरे वीडियो में देखा। कई लोग कह रहे थे कि दिल्ली को लंदन बनाने वाले बातें कितनी झूठ है, कितनी ये बातें झूठ हैं कि 200 लीटर बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद 2000 लीटर पानी फ्री, ये सब बातें कहीं ना कहीं झूठ है। और मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो एक आदमी ने बताया कि जैसे 80 अगर मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है और 20 मोहल्ला क्लिनिक में दवाई है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक इसी तरह से खैर हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा एक एपिसोड आ रहा है जिसमें कि हम दिल्ली के 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, जहाँ पे हम जाके लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो दावा करते हैं उस दावे में कितनी सच्चाई है। क्योंकि 4 लोगों से बात करके हमें वो सच्चाई का पता नहीं चलता, तो हम उन 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके पता करेंगे। और आने वाले टाइम में जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि क्या दिल्ली में फिर से अरविंद केजरीवाल की वापसी होती है या फिर ये उनका अंतिम बार होता है। इन सब को लेके हमने लोगों से बात की और आगे भी लोगों से बात करते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।